हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास से डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। क्लास 12 से कंडक्टिंग स्लैब, ये हमारे पास एक कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस आपको पता है, दो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया। तो ये हमारे पास दो प्लेट हो गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है d। ठीक है, नाउ वी इंसर्ट ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस t। ये हमारे पास एक t थिकनेस की स्लैब है जिसको आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है चार्ज आपके पास इस कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे विच रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आपके मूव करेंगे। तो यहां पर इस साइड में चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो फील्ड होगा आपका इनसाइड कंडक्टर, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा जीरो। और यहां पर इस स्लैब के आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका रहेगा एज इट इज, ई नोट से रिप्रेजेंट किया हमने। ठीक है, ई नोट आपका ये जो वैकेंट स्पेस है, इस स्पेस के अंदर जो फील्ड है वो आपका एज इट इज लाई करेगा, बट इनसाइड कंडक्टर जो फील्ड होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब वी नो दैट क्या कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटिंग बाय ए मीडियम एयर वैक्यूम क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये तो इन केस ऑफ एयर। ठीक है भाई, दो प्लेट है, एयर मीडियम लाई कर रहा है, तो आपकी कैपेसिटेंस ये हो गई। बट अब इस केस में पोटेंशियल क्या होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जब आपने एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। सो पोटेंशियल, यू नो दैट पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू में कितने सेपरेशन में लाई कर रहा है, तो कौन सा फील्ड लाई कर रहा है, यहां पर है आपका E नोट, कितने स्पेस के अंदर लाई कर रहा है, D माइनस T स्पेस के अंदर। ठीक है, जो पोटेंशियल होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, क्योंकि पोटेंशियल सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। बट यहां पर कितने स्पेस के अंदर, पूरे डी स्पेस के अंदर तो लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे टी जो थिकनेस है स्लैब की, इसके अंदर तो फील्ड जीरो है। तो फिर ये जो स्पेस बचता है ना, ये वाला जो स्पेस बच रहा है, इस स्पेस के अंदर आपका फील्ड है। तो ये स्पेस क्या होगा, डी माइनस टी। अब यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपने गॉस थ्योरम से किया था, E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में D माइनस टी। और सिग्मा किसके इक्वल होता है, क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, इनटू में D माइनस टी। ठीक है, और वी फाइंड कैपेसिटी, सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, एंड V क्या है हमारे पास, क्यू इनटू में D माइनस टी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट। सो आपको फाइनली क्या मिल गया, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी। यहां से अगर हम D को कॉमन भी ले लेते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में D को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं 1 माइनस टी अपॉन में D, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटी C नॉट से रिप्रेजेंट की दिया, एयर के अंदर 1 माइनस टी अपॉन डी। तो यहां से आपको फाइनल जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला, कि कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन द प्लेट ऑफ टू कैपेसिटर। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कितनी भी स्लैब ले लीजिए, मान लो मैंने स्लैब ले ली, आपके पास यहां थिकनेस है उसकी d/2। ठीक है, जो थिकनेस है वो d/2 की ले ली आपने कैपेसिटी, तो देखिए कितनी कैपेसिटी हो जाएगी आपके पास, C इज इक्वल टू सी नॉट ओवर 1 माइनस टी की जगह क्या रखेंगे, d/2 ओवर डी से डी कैंसिल आउट, हाफ, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ सी नॉट। कहने का अर्थ है कि अगर स्लैब की थिकनेस हमारे पास हाफ होगी इस जो सेपरेशन थी उससे, तो कैपेसिटी आपके पास कितनी हो जाएगी, डबल। ठीक है, तो यहां से हमें फाइनल रिजल्ट क्या ऑब्टेन हो गया, कि कैपेसिटेंस, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके अंदर आपने स्लैब डाली, कंडक्टिंग स्लैब, तो उसकी कैपेसिटी आपके पास
क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। अब हम बात करते हैं इसी के साथ में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में साथ साथ। ठीक है, अब हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में क्या होगा, सो एक बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस और लेके चलते हैं इसी के अंदर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये हमारे पास हो गई स्लैब डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पोलराइज हो जाते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, यहां पर इस स्पेस के अंदर, क्योंकि जैसे आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अप्लाई किया, आपने स्लैब इंसर्ट कर दी, तो वही सेम टी थिकनेस की स्लैब आपने इंसर्ट कर दी इसके अंदर। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस अप्लाई करते हो, ये जो ई नॉट है हमारे पास, ठीक है, तो यहां पर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जिसको आप ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन इससे बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो बच जाता है वो क्या होगा, ई नोट माइनस ईपी, दैट इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इसके अंदर आपके पास लाई होगा। समझ गए बात को? तो कहने का अर्थ क्या है, ई नोट जो है वो तो आपका इस वैकेंट स्पेस में है, और ई जो है वो आपका इसके इनसाइड होगा। ठीक है, ये जो स्लैब है आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर जो होगा वो आपका ई होगा। तो यहां पर हमारे पास जो कैपेसिटेंस होगी, इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा आपके पास, वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका जो आपने पीछे किया है, तो V इक्वल टू ई इंटू में, हाँ भाई, डी माइनस टी तो कहां लाई कर रहा है, ई नोट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ई कहां लाई कर रहा है, टी थिकनेस के अंदर। ठीक है, ई जो आपका लाई कर रहा है वो कहां लाई कर रहा है, टी थिकनेस के अंदर। क्लियर हुआ? अब यू नो दैट ई नोट इंटू में डी माइनस टी, तो ये सेम एज इट इज रहेगा, बट ई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई नोट बाई के इंटू में टी। ठीक है, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या होता है, अपसलाइन और अपसलाइन नोट, आपने पीछे पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर। ठीक है, और मीडियम के केस में दोनों का रेशियो होता है आपके पास। और वैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई नोट अपॉन में ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था। ठीक है, तो उसी की जगह मैंने ये प्लेस कर दिया। यहां से ई नोट को कॉमन निकाल लीजिए, दोनों के अंदर से क्या रिजल्ट मिलता है, डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन में के। और सेम आपका पीछे आपने जो लास्ट डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट टी माइनस टी अपॉन में के, और सिग्मा हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट इंटू में डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के। ठीक है, और अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, एंड V हमारे पास क्या होगा, क्यू इंटू में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में के ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। क्या उसे क्या कैंसिल आउट। ठीक है, यहां से भी आप ऑब्जर्व क्या किया आपने, यहां से भी जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास मिल रहा है वो यही रिजल्ट मिलेगा। आप चेक कर सकते हो इसी के अंदर कि जो फाइनल है हमारे पास, जो कैपेसिटी है आपकी, C इज ग्रेटर देन C नॉट। ठीक है, जो कैपेसिटी है यहां पर वो भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप चाहे कंडक्टिंग स्लैब डाल लीजिए या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दीजिए, आपकी कैपेसिटी ऑलवेज भी इंक्रीज। ठीक है, कितनी होगी वो यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, टी की जगह यहां पर भी आप d/2 प्लेस करके यहां पर भी आप उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो कितनी आपके पास इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। अब इसी के अंदर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, जैसे आपको मान लो दोनों प्लेट के अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए या डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो उस केस में इसके पोटेंशियल, एनर्जी, चार्ज वगैरह इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एक क्वेश्चन हम इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, दोनों केस मैं लेके चल रहा हूं। अगर आपके पास जब एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दिया जाए एंड बैटरी
इज कनेक्टेड एंड सेकंड केस लेके चलते हैं हम, बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, दोनों केसेस हम लेके चल रहे हैं कि आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट, दोनों प्लेट्स के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रखा है और बैटरी के दोनों प्लेट्स को आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं या फिर डिसकनेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला केस हम बात करें कैपेसिटेंस पे। ठीक है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस आपके पास दोनों केसेस में जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतनी ही टाइम्स आपके पास कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों केसेस में आपकी बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते ही आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सेकंड केस लेके चलता हूं मैं यहां पर आपके पास पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, अब देखिए यहां पर बैटरी कनेक्टेड है तो आपको पता है पोटेंशियल क्या रहेगा, यहां पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहां पर बैटरी डिसकनेक्टेड हो गई तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज क्या होगा, अब चार्ज तो आपको पता है क्या इक्वल टू क्या होता है, CV। ठीक है, C अब क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, V आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो चार्ज भी आपका क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो चार्ज भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें चार्ज की इस केस में, तो यहां पर देखिए कैपेसिटी तो आपकी इंक्रीज हो रही है बट पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो चार्ज है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां जो चार्ज है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा था आपके पास 2 मिनट पहले जस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V बाई डी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहां पर कांस्टेंट हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेपरेशन जो है वो सेम है बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पोटेंशियल है वो आपका कांस्टेंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। बट यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस केस में क्या होगा भाई, V बाई डी। इस केस में पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है, सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट वन पार्ट आता है एनर्जी। एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है यहां पर पोटेंशियल, बट कैपेसिटी तो इंक्रीज हो रही है ना, कितनी इंक्रीज हो रही है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी यहां पर। ठीक है, और इसके केस में अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी Q स्क्वायर बाई 2C यूज करेंगे। यहां पर चार्ज आपका कांस्टेंट है, यहां पर कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी आपकी उतनी ही टाइम से डिक्रीज हो जाएगी जितनी टाइम कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। सो एनर्जी हियर डिक्रीज। ठीक है, तो अगर बैटरी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड, इनके अंदर से आपसे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट्स आपसे डिस्कस किया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, आज के इतना ही। थैंक्स।